हेलो दोस्तों, अवध क्लासेज अयोध्या के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं कि आज से एनटीपीसी रेलवे का जो पेपर है ऑनलाइन वो शुरू हो गया है। और उस ऑनलाइन पेपर के पहली शिफ्ट के जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आए थे सब आप लोग के सामने इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है। तो जितने भी नाम बदले गए थे उनमें से हर सेट में पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको मिलेगा। तो देखिएगा, इसका जो नया नाम हो गया है सरदार पटेल स्टेडियम हो गया है। सरदार पटेल स्टेडियम इसका नया नाम बन गया है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, अब देखिए इसको जानते हैं कि पटेल जो स्टेडियम बना हुआ है ये गुजरात के अंदर में है, गुजरात के अहमदाबाद में है। और ये विश्व का जो है सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट के लिए। इसमें जो क्षमता है वो 1,10,000 प्लस क्षमता बैठने की है और ये सबसे बड़ा है। अगर बात की जाए कि सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा भारत का है तो आएगा ईडन गार्डन कोलकाता का। सबसे पुराने की बात की जाए तो ईडन गार्डन जो कि कोलकाता के अंदर है वो होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किसे जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, मेरे हिसाब से लगभग सबका हो गया होगा। तो अंडमान और निकोबार का है ये, अंडमान और निकोबार के बीच में जो है ये 10 डिग्री चैनल को जोड़ता है, ये दो शहरों को। और देखिएगा, अब अगली बात ये बात करेगा, देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। और देखिए इसी से क्वेश्चन और आया था अंडमान निकोबार से कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो सैंडल द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी की सबसे ऊंची जो चोटियां हो गया है, मूर्ति कर दीजिए, सबसे ऊंची जो मूर्ति बनाई गई है वो कहाँ पर है। सबसे ऊंची मूर्ति जो है कहाँ पर है, तो ये बिहार में पटना के अंदर है। ये पटना में है, जो कि पटना में, और ये 70 फुट बनाई गई है, 70 फुट ऊंची बनाई गई है पटना से। और महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन और आया था कि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसके जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर बात की जाए गोखले साहब के गुरु कौन थे तो महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले गुरु। अगर बात की जाए रविन्द्रनाथ टैगोर गुरु कौन थे तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे। और देखिएगा, बोलगा नदी किस समुद्र में गिरती है या किस सागर में गिरती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वहां गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, ये बन जाएगा। तो सबसे बड़ी खारे पानी झील जो दुनिया की है, सबसे बड़ी अगर मीठे पानी की झील कहा जाए तो सुपीरियर हो जाएगा। सबसे गहरी झील जो है बैकाल, उसको जानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पट्टा नृत्य किस राज्य की शैली है। पट्टा नृत्य किस राज्य की शैली है। तो इसमें पश्चिम बंगाल का भी होगा ये, और उड़ीसा का भी है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दो स्टेट का ये शैली है। क्वेश्चन आया था आगे, पूनम यादव किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट क्वेश्चन आया था। ये क्रिकेट खेलती हैं और ये जो है उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी, आगरा से है ये आगरा से हैं और इनका जो खेल है वो क्रिकेट है। पूनम यादव ये बन जाएगा, आगरा से है ये। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार, इसको हो गया ये। तो अंडमान निकोबार सबसे ऊंची जो चोटी का नाम है वो सैंडल द्वीप है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं।
लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा में कुल 552 सीटें हो सकती हैं। फिलहाल वर्तमान में 545 हैं, लेकिन 552 हो सकती हैं। राज्यसभा में 250 हो सकती हैं, 245 हैं। और लोकसभा, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा जो होता है ये भारत में 2019 में 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष बने हैं वो ओम बिरला है। अगला, 2019 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन था ये था अच्युतम मंबोदरी को दिया गया था। तो ये अच्युतम मंबोदरी को 19 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। बात करते ज्ञानपीठ की, तो शुरुआत इसकी हुई थी 1961 में, लेकिन पहला इसको दिया गया था ये 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरूप को। पहली महिला की बात की जाए तो 1968 में दिया गया था आशापूर्ण देवी को। अब दूसरी बात यह आएगी कि अच्युतम को अगर दिया गया तो किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के दिया गया, वो केरला से है। और जो पहला दिया गया जी शंकर कुरूप को, उनको भी मलयालम के लिए ही दिया गया था। और आशापूर्ण देवी को बंगाली भाषा के लिए दिया गया था। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखेंगे। देखिए मेरा बताने मतलब ये कि आप, ठीक है, अगले जिनका पेपर अभी बाकी है, ठीक है, वो अपने हिसाब से इसको देख करके, ठीक है, इसी हिसाब से पढ़ाई करिए। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो विज्ञान क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं आपको, ज़्यादा स्टैटिक जीके आ रहे हैं और करंट आ रहे, वही आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कुंडलकुलम पावर प्लांट ये किस स्टेट में, किस राज्य में लगाया गया है? तो बिल्कुल आसान है, रावतभाटा राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, और कुंडलकुलम जो है ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु का है, ये पावर प्लांट लगाया गया है। अगला, सुकन्या समृद्धि योजना में प्रतिमाह जो सरकार है वो कितनी राशि देगी? तो ये जो है प्रतिमा कुल मिला के ये जो है 250 रुपये प्रतिमाह ये तय किया गया है। इसका आंसर तमिलनाडु दिखाने की लिखिए, इसका आंसर तमिलनाडु ये बन जाएगा। तो 250 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा ये। अगला है, वंदे भारत एक्सप्रेस किनके बीच चलाई गई? बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया था देखा जाए तो सभी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन थे, सभी इस कोचिंग में पढ़ाए क्वेश्चन गए थे, लगभग सब पढ़ाया क्वेश्चन गया ये। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस ये चली है, पहले इसका नाम ट्रेन 18 था, उसके बाद में इसका नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया। ये चलती है दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है, और ये भारत की सबसे तेज ट्रेन है। इसकी जो चाल है वो 160 किलोमीटर पर घंटे दिया गया है। सबसे तेज ट्रेन चलती भारत की, इसका नाम बदल के वंदे भारत किया गया। अब आपसे क्वेश्चन ये कह सकता है कि वंदे भारत का पहले नाम क्या था? तो ट्रेन 18 इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो चेन्नई रेल कोच कंपनी इसको बनाया है, ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। तो 1867 के अंदर आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी, प्रार्थना समाज की। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 इसको बताया था कि क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, पेपर में आ सकता है, और ये आ भी गया। यूथ गेम 2020 जो हुए थे ये गुवाहाटी के अंदर हुआ, गुवाहाटी असम। पहला कहाँ हुआ था? दिल्ली में। दूसरा कहाँ हुआ? पुणे में। और जो गुवाहाटी में हुआ इसमें प्रथम स्थान कौन आया? महाराष्ट्र आया। क्लियर? आगे, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन जो है तो सबको मालूम होगा, ये गोरखपुर है। गोरखपुर सबसे नंबर 1 पर है। नंबर 2 की बात करें तो पालम है, ये पालम जंक्शन जो है केरला के अंदर है, ये है। इससे 250 मीटर जो है कम है लंबाई। नंबर 1 गोरखपुर, नंबर 2 पे पालम जंक्शन। इसकी बात की जाए तो 1.3
69 ऑलमोस्ट इसके आसपास किलोमीटर में है ये गोरखपुर। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। तो ये हुआ था बाबर प्लस इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा युद्ध ये अकबर और हिमू बीच हुआ था 1556 में। तीसरा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, उसमें मराठे हारे थे, दूसरे में हेमू हारा था, पहले में इब्राहिम लोदी हारा था। चलिए अगला क्वेश्चन, सतलज नदी किस दर्रे से मध्य से आती है? तो ये सिपकिला दर्रा है, एक सिपरा नाम दर्रा है, उससे ये निकलती, उससे उसके मध्य से आती है। ये क्वेश्चन बन जाएगा इसके। तो ये जो नदी है यहाँ से निकलती है और ये कई राज्यों में बहती है ये। तो मेरे हिसाब से इतना क्वेश्चन बताया गया आप लोग को, जिससे कि आप लोग आगे की जो टारगेट आपका है क्वेश्चन का उसको देख सकते हो, आप जान सकते हो कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तकरीबन 20 क्वेश्चन आपके आसपास आपको दिया गया। आगे भी पेपर होगा, उसका वीडियो आप लोग के पास आएगा। अगर चैनल को पसंद आ रहा हो तो आप ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।